नद धातु से लुट लकार, इसका तो भविता जैसे ही नदिता, गुण नहीं होता, इतना ही है। नद धातु से लुट लकार, प्रक्रिया भी बोलते जाऊंगा, जिनको छूट गया आपको सुविधा हो जाएगा। नद धातु से लुट लकार, किस सूत्र से आता है लुट लकार? अनद्यतने लुट सूत्र से। प्रक्रिया पूर्वत यदि बोलना भी है, पूर्ण प्रक्रिया, नद अव्यक्त शब्द इस अर्थ वाला नद शब्द को भुवादेव धातु सूत्र से क्या होगा? धातु संज्ञा। धातु संज्ञा का करने का फल धातो हो इस अधिकार में लह कर्म निच भावे च कर्म के ब्याह सूत्र से कर्तृवक्षा में खले का पोतन न्याय की तरह युगपद 10वां लकार प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति में आप क्या करें? अनद्यतने लुट। किस अर्थ में होता है अनद्यतने लुट? भविष्यत अर्थ में विद्यमान अव्यक्त शब्दात्मक क्रिया का बोध करने के लिए लुट लकार है। तो नद धन लुट, उठावित नद धन ल, नद धन ल, इसके स्थान पर अब धातु प्रत्यय प्रश्न सूत्र के अधिकार की सहायता से तिप्त बस बस इत्यादि सूत्र के द्वारा पूरा 18 प्रत्यय खले का पुत्र न्याय से युगपद प्राप्त हो जाता है। तब लह परस पदम तंगारावातर पदम 2 सूत्रों की सहायता से परस्पर संज्ञों की बात करने के पश्चात शेषात कर्तरी परस पदम तिंग त्रिणी त्रिणी प्रथमोत्तमा तान्येकवचनान्येकशः शेषे प्रथमः द्वेगयोर द्विवचनिक वचने, इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में आप तिप प्रत्यय लाएंगे। तो नद धन तिप, नद धन तिप, इस अवस्था में प्रकार की संज्ञा हो गया, लोप हो गया। नद धन ती, नद धन ती, इस तिप का तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हुआ। ठीक, सार्व संज्ञा का फल क्या है? कर्तृ शब्द से शप होना प्राप्त हुआ। लुट लगा है ना, प्राप्त होएगा। प्राप्त होने पर सितासी लुटो हो, सितासी लुटो हो, तो क्या होगा? तास। तो नद तास ती, नद तास ती स्थिति हुई। अब उस तास का आर्धातुकम शेष सूत्र से आप आर्धातुक संज्ञा करेंगे। जब अब आर्धातुक संज्ञा किए तो क्या हुआ? आर्धातुक सेठ वला देह से इट्टागम हुआ। जब इट्टागम हो गया तो नद इतास ती, नद इतास ती स्थिति बन गया। उस स्थिति में लुटा प्रथमस्य डा रौ रस सूत्र से क्या होगा? तिप को डा, तो नद इतास डा, डा का आवचा डिट समर्थ्यास अवश्या टेरल से टी लोप हो गया है ना। तास का आस लोप हो गया। नद इत आ मिला दीजिए, नदीता, नदीता, आस लोप हो करके नदीता बन गया। और तस को क्या आदेश होता है? रौ, तस को रौ आदेश हो गया तो क्या होगा? रीच। तास के सकार लोप हो गया, मिला देंगे तो नदी तारौ। रस में भी रीच सकलोप करेगा, नदी तारह। सिप में तासस्त्योर लोपः, ये सूत्र लगेगा। तास के सकार लोप करेगा, नदी तासी। बाकियों में केवल मिलाने का कोई काम नहीं है। नदी तास्थ, नदी तास्थ, नदी तास्मी, नदी तास्वः, नदी तास्मः। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए नद धातु से लृट शेषे च सूत्र से आपने क्या लाए? लृट लकार लाए। नद धन लृट, नद धन लृट, लृट को गया तिप, प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में नद धन तिप, तिप गति नद धनती। सार्वधातुक में तिंश सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हुआ। कर्तृ शब्द से शप होना प्राप्त हुआ। सतासी लोटों से सिय हो गया। नद सिय ती, नद सिय ती। आर्धातुकम शेष से आर्ध संज्ञा कर लीजिए। आर्ध संज्ञा करने का फल आर्ध धातु का सेट वाला दे है, इट हो गया। नद इस्य ती, नदिष्यति आदेश प्रत्यय तन सकार को वृद्धि शकार कर दीजिए। नदिष्यति, नदिष्यति, नदिशतः, नदिष्यन्ति, नदिशसि, नदिशतः, नदिशथ,
नदिश्यामी, नदिश्यावह, नदिश्यामः। ठीक। और न धातु है, धातु से लोट लकार है ना, लिट के बाद लोट, लोट लकार के सूत्र से आता है लोट छ, और आशिषी लिंग लोटो, आशिषी लिंग लोटो, ये दो सूत्र है। क्योंकि आशीष अर्थ में भी लोट आएगा और विधि निमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग, इस अर्थ में भी लोट आ जाएगा। दो अर्थों में लोट है। कुल मिला के 7 अर्थ, 2 सूत्र से आता है, 7 अर्थों में होता है। लोट आ गया तो नद धन लोट, लोट को प्रथम पुरुष एक विवक्षा में तिप नदंती, नदंती। और लोटो लंगवत, लोटो लंगवत के आधार पर लंगवत बा हुआ तो लोट के प्रत्यय क्या होता है, आगमन प्राप्त हुआ। तब कहेंगे अंग लंग निरूपित अंगत्व का अभाव होने से अट्टागमनी हुआ, तो नद दंती रह गया। फिर इतर से लोप होना प्राप्त होगा, तब कहूंगा नहीं ये रुहु उत्त विधि सामर्थ्यात इधर से लोप नहीं होगा। ठीक। तो नद दंती सार्थ संज्ञा कर्तृशप नद अति, नद अति ये रुहु नदतो, नदतो नदतात, तो यो तातंग आशीष श्याम लगेगा, आशीष अर्थ में तातंग हो जाएगा और अन्य 6 अर्थों में तातंग नहीं होगा, नदतु रहेगा केवल ना, नदतु नदता। और तस आया, तस को लोटो लंगवत के कारण से क्या हुआ, तस समय ताम से ताम हो जाएगा, नदतु नदतात नदताम बन जाएगा। और नद से झी झोंद अंति, नद अंति शप है, नद अ अंति अतोणे रूप नदंती एरोह नदंतो, नदंतो। नट से नद धातु से अब क्या आया, सिप नद धनसी, सार्थ संज्ञा शप नद अ सी, नद अ सी। शेर ही पिच्छ, क्या सूत्र लगेगा, शेर ही पिच्छ, सी को आदेश हो गया ही, नद अ ही, नद ही अलग रख दो, नद ही। नद संपूर्ण क्या होगा, अंग संज्ञा ही के परते हुए, अब उसी को अतो हे से लुक कर देना, नद बन गया एक पक्ष में। लेकिन लुक करने से पहले हमें तातंग पक्ष करना चाहिए, वो अन्य तरह से हमें ना तातंग अभाव है लुक कर दो, है कि नहीं। इसे पहले तातंग कर दिया, तातंग है तो होस तू और ही दोनों को तातंग हो जाता है आशीष अर्थ में, तो बन गया नदतात। और आशीष से भिन्न अर्थों में नदतु, आशीष अर्थ 2 होगा, नदतु नदतात, और आशीष से भिन्न अर्थों में नदतु एक ही बनेगा, नहीं नद, नदतु नदता तो तिप के लिए, और यह नद नदतात, नद नदतात मध्यम पुरुष एक वचन में। और नदतम नदत, थस को तम आदेश, थ को त आदेश, मिप को अम आदेश, आदेश होना प्राप्त हुआ है ना, तम से अम आदेश होना प्राप्त होता है। तो बात करके मेर नी कर दी, जब नी कर दिया तो नद अ नी, नद अ नी। अब आड़ुत्तमस्य पिच्च आटागम हो गया, नद अ आनी, आव आम रहेगा, है ना। वस में सकार का लोप नित्यम गीत से कर देंगे, आवा आम रहेगा, और उसके बाद आकाशवर्ण दीर्घ कर देंगे, नदानी नदाव नदाम। नदाम में इतना विशेष और आप कहोगे कि भाई या एरु क्यों नहीं लगाया आपने, है ना, एरु तो लगनी चाहिए ना। कहते हिन्योर उत्तम न उच्चारण सामर्थ्यात, ही और नी इन 2 जगहों में जो ई है उसको ऊ नहीं होगा, क्योंकि आदेश करते पाणी ने सिर्फ हपिच्च ना बोला, मेर नुह नहीं बोले। यदि उकार करना इष्ट था तो पाणी ने क्या बोलते, मेर नुह सूत्र बना दे, सिर ही वापिच्च बना दे, हिया ना करके भाव बोल देते, फर्क क्या पड़ता है। वो ज्ञापन कर दिया हिन्योरुत्व न, ही और नी कुछ नहीं होगा। अब आता है लंग लगा, नद धातु से
लंग लगा। कौन सूत्र है? अनद्यतने लंग। अनद्यत भूतकालीन वृत्ति क्रिया को बताने के लिए न से लंग लगा रहा है, लुंग लंग लिंग छोड़ दाता अट्टागम हो गया है ना। लुंग लंग रिंग छोड़ दाता अठ हुआ तो क्या हुआ? अनद अनद धन लंग। लंग को प्रथम विवक्षा में तिप अनद धनती। तिप का सार्वधातु संज्ञा कर्तृ शब्द शप अनद अति अनद अति इतर सी का लोप कर दीजिए अनदत्त अनदत्त। और तस को ताम आदेश होगा अनदताम अनदन अनदन बनेगा। हाँ पहले कैसा होगा अनदन? झोंता लगा लो पहले जी को, अंति बनेगा अनद अंति। शब्द क्या कार्य? अनद अ अंति अनद अंति अतुगण परुप अनदंती। अंत में इतश से ईलोप अनदंत बनेगा। संयंत श्लोप से तकार लोप हो गया अनदन। संयोगांत श्लोप से तकार लोप अनदन। ठीक है ना। तो अनदत अनदताम अनदन अनदह सिर्फ के सकार को ऋतुसर कर देंगे इतर से ये लोप करने के बाद। सी का ये क्या हो गया? इतर से लोप। बच्चे का क्या सकार? उसको ऋतुसर्ग अनदह। थस को तम आदेश अनदतम। था को त आदेश अनदत। मिप को अम आदेश अनद अम रहेगा। अमे पूर्व कर दो अनदम। अनद व अनद म अतो दीर्घो यही अनदाव अनदामर बनेगा। अनदत्त अनदाम अनदन अनदह अनदम अनदत अनदम अनदाव अनदाम। नद धातु से विधिलिंग आया। विधि निमंत्रण लिंग सूत्र से विधिलिंग आ गया। नद धन विधिलिंग है। प्रथम पुरुष तिप हुआ नद धन तिप सार्वधातु संज्ञा कर्तृ शप नद अति। यासठ प्रश्न धातों गिच्छ नद अ यास्ति नद अ यास्ति। इस अवस्था में लिंग सलोप अनंत्य से सकार का लोप होना प्राप्त हुआ। उसे बात करके तो ये शब्द क्या कार्य है ना अदंतंग हो गया। तो अदंतंग से पर में यास को ये आदेश हो जाएगा। इसे सकार लोप करने की जरूरत ही नहीं। यास को ये हो गया तो नद तिपकती। आप यकार का लोप व्योरवली है कि नहीं सूत्र से यह का लोप ई का इतस्य से लोप और ई का बीच में आध गुणा है कि नहीं। रूप बना नदेत है कि नहीं। और ई में गुण करोगे तो नदे इतने सीलो पर त बच गया नदेत नदेत नदेताम नदेयो हो। क्योंकि तस को क्या हो गया ताम नदेद नदेताम। ताम में भी क्या रहेगा पर में त ही है ये वल है तो यह कलोप हो गया नदेताम। झेर जुस जी को जुस जुस का उस तो क्या हो गया नदेयु। अब यह यकार का लोप नहीं हो सकता क्योंकि उस क्या है आजादी वलादी नहीं है। इसे त में ता में लोप कर दिया इस यकार को और उस आने पर यह लोप नहीं होगा किंतु यह चला जाएगा वो में युस हो जाएगा नदेयु नहीं नदेत नदेताम नदेयो नदेहे। सकार विवल में आया से यह को लोप कर दूंगा स को रुच सर कर देंगे नदेहे नदेतम नदेत। तम और तभी वाला दिए यकार का लोप हो जाएगा नदेतम नदेत। थस को तम आदेश था को त आदेश हो गया था। मिप कम होगा। यहाँ भी यकार का लोप नहीं हो सकता क्योंकि हम क्या है आजादी वलादी नहीं है। यह अ में जाके मिल गया रूप बन गया नदेयम। वह वस वस है नित्यम की सकार को लोप कर दीजिए वह म बच गया। वह म बच गया उसके बाद दोनों ही बला दिए इसे यह लोप विरली से यह लोप होगा नदेव नदेम नदेत नदेताम नदेयो हो नदेह नदेतम नदेता नदेयम नदेव नदेम। आशीर्लिंग आया। आशीर्लिंग में नद धातु से आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में तिप व प्रतिपुरुष एक वचन कक्षा में नद दंती
न धन ती। आप उसी स्थिति में क्या करेंगे आप? तिंशित सार्ध सार्व संज्ञा प्राप्त, उसे बाध दिया लिंगाशिषि। लिंगाशिषि ने क्या कर दिया? उसको आर धातु संज्ञा कर दिया, तो प्राप्त शब्द निवृत्त हो गया बेचारा, नद और ती रह गया। ये आसुट प्रक्षेपदे तुम गिच्छ, ये आसुट कर दीजिए उसको, तो क्या स्थिति रही? नद यास्ति, नद यास्ति स्थिति रह गया। इस स्थिति में इतशसी लोप कर दीजिए, हाँ, और स्को संयोद्य संयोगाद्योरंते च सता के संयोग का आदि विद्यमान सकार का लोप कर देंगे। नद्यात, नद्यात, नद्यास्ताम, नद्यासुह, जर्जुस, नद्यासुह, नद्याः, नद्यास्तम, नद्यास्त, नद्यासम, नद्यास्व, नद्यास्म। कहीं कोई लोपाधिकारी नहीं, मिलाते जाना है, हाँ? वह नित्यम के दस वस में सकारों को लोप कर दो। अब आइए, और जो सूत्रों को आप पूछ रहे थे वो सब यहाँ लगेंगे। अब शुरू करूंगा इटी इटी से अस्त से चौ प्रत्यय, ये सारा जो आप पूछ रहे थे। अब इस लुंग लकार में देखिए कैसे लगता है। नद धातु से लुंग लकार, नद धन लुंग, लुंग लंग लिंग छोड़दाब्दा है कि नहीं? आगम हुआ अनद धन लुंग, प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में टिप हुआ अनद धन ती। लुंग सूत्र से लुंग आता है, लुंग जो आता है उसका सूत्र कौन है? लुंग, सीधा ही है सूत्र, लुंग सूत्र से लुंग आ गया। प्रथम पुरुष विषय में टिप हुआ, अट्टागम अनद धन ती। टिप का सार्ध संज्ञा हुई तिंशित सार्धात्मक से, अतः कर्तृशब्द प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कर्तरी शब्द। उसका बात था कौन? छिली लुंगी छिले सिच है ये, तो सिच का स बच गया, अनद सधंती, अनद सधंती। अब आर्धातुकम शेष, सिच को आर्ध संज्ञा कर लेंगे, आर्धातुक से इट्टागम कर देंगे, अनद धन इस धंती। इतश्चा क्या करूंगा? इतश्चा ई का लोप कर दूंगा, क्या बचेगा? तो क्या प्रसंग होगी कि नहीं? अप्रत्यय काल प्रत्यय, ये कल रह गया उसका, इसलिए काल अप्रत्यय काल पर प्रसंग हो गया। अप्रसंग होने से जो सूत्र आपने पूछा वो लगा, देखो अस्तिचो अप्रत्यय, सिच से पर में जो अप्रक्त है, सिच से पर में जो अप्रक्त है, क्योंकि ये लोप हो गया है, तब बचा है अप्रक्त। असिच से अस धातु से परे कह रहा है, अस्ति मने अस धातु से परे, यहाँ अस धातु तो है नहीं, हमारे से क्या है? सिच, सिच से परे अस धातु और सिच, इन दोनों से कोई भी हो उससे पर में आया हुआ अप्रक्त प्रत्ययों को, अप्रक्त से कहाँ मिलेगा आपको? एक तिप में, एक तो सिप में, है नहीं, दोनों जगह। उसको क्या होता है? ईट आगम हो जाता है। अस्ति सिचो अप्रत्यय सूत्र से ईट आगम हो गया, सिच से पर में तिप को, यहाँ अप्रत्यय जो था उसको ईट हो गया, अनद इस धन ईट। उसके बाद सूत्र है वहां इट ईटी, इट से पर में, इट से पर में विद्यमान जो सिच है उसका लोप हो जाता है। कब? ईट के परे रहते हुए गया वो, तो बचा कितना? अनद ईट। अब यदि आकाशवाण दीर्घ जब आने लगता है, पूर्वोत्तरा से धम कहेगा भाई नहीं नहीं कर सकते हो, क्यों? ये सिच लोप क्या है? असिद्ध है, त्रिपादी की तरह हुआ है और तुम छठे अध्याय के हो, इसलिए सिद्ध है। तब वार्तिकार कहते नहीं नहीं, सिचलोपो एकादेशे सिद्धो वक्तव्य। एकादेश रूपक कार्य करना हो तो उसे भिन्न कार्य के लिए नहीं, एकादेश रूपक कार्य करना हो तो यह जो सिचलोप हुआ है उसको सिद्ध माननी चाहिए। अतः क्या हुआ? आकाश और दीर्घ से दीर्घ हो गया, अनदीत बन गया कि नहीं बन गया? अनदीत अनदिष्टा, तस्को क्या होगा? ताम हो जाएगा, है कि नहीं? तस होगा, तस्को तस्ताम, अनद इस धनताम है, तो क्या स्थिति बनेगी? अनदिष्टाम,
दंत सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, ताम के तकार को स्टुनाष्टुह लग गया, अनदिष्टाम। अब इसके बाद का जो सूत्र आपने पूछा तो अब लगाऊंगा, देखिए अनद सधन जी है ना, जी के प्रति सिच हुआ, इट हुआ, झीर हो गया इधर, वैसे ही प्राप्त हो गया क्या वहां झोंतः, क्या प्राप्त हुआ झोंतः। उसको बांधते हुए सूत्र आप लगाएंगे सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिच से परे, अभ्यस से परे और विद धातु से पर में जो जी है उस जी को जो क्या होगा जुस हो जाएगा। तो अनर इस जुस का उस बन, मैं वृद्धि के अभाव पक्ष बना रहा हूं सारा, मैं तो हलादर लोग जान पूछ नहीं छुआ हूं, पहले पूर्व सूत्रों को इनकी सुविधा हो जाए। वृद्धि अभाव पक्ष में बना रहा हूं, एक अलग सूत्र है अतो हलादे लगो, वो वृद्धि करता है विकल्प से। अनादित अनदित बनाना है हमने, दो रूप बनेगी। अब हम लेकिन वृद्धि अभाव को बना रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या रूप बनेगा यहाँ पर अनदिशु है कि नहीं, दंत सकार को मूर्धन्य शकार और सकार को मृत्यु सर। गेट बंद करो, दरवाजा बंद करो, चमक रहा है, दिखाई नहीं देता क्या लिख रहे हैं। अनदिशु हो, बिजली कहाँ है, मायके गई है ना वो भी कुंभ के जाने की तैयारी में है। हाँ, अभी सब बचा बचा करके रहेगी ना, वहां पर पूरी जगमगाएगी फिर। तो अनदिशु हो, अनदिशु हो, अनदीत अनदिष्टाम अनदिशु, अनदी अनदिष्टम अनदिष्ट, अनदिशम अनदिश्व। अब ये तो वृद्धिभाव पक्ष में, वृद्धि वाले सूत्र में ला रहा हूं इसलिए अतो हलादेर लगो। इसके बाद वही सूत्र था, देखिए ये आया है आपको कहाँ, एक पन्ना पीछे ही है हमारे, तो यही है अतो हलादेर लगो। वो क्या कहता है, हलादेर लगोर अकार से वृद्धि वाह एड़ादो पर से पदे सिची, हलादी हो धातु, जैसे नद धातु क्या है हलादी है कि नहीं, और बीच न में जो अ है उसका क्या संज्ञा हो जाएगा लघु, क्योंकि ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम का लघु संज्ञा होता है, स नकारोत्तर और का लघु संज्ञा है। और आकार भी लघु संज्ञा वाले तो इकार भी हो सकता है, उकार भी हो सकता है ना, इसलिए अतो बोल दिया। लघु संज्ञा भी हो वो अथ भी हो, ऐसे को क्या होगा वृद्धिर्वास्यात्, वृद्धि विकल्प से होगी। हलादी हो, मध्य में ह्रस्व आकार हो जिसकी लघु संज्ञा कर सके हम, ऐसे धातुओं को वृद्धि होता है विकल्प से। कब इड़ादो सिचि परसय पदेशु परेशु, इड़ादि सिच हो और इड़ादि सिच से पर में आत्मवत संज्ञक प्रत्यय न हो, परसय संज्ञक प्रत्यय। जैसे यहाँ क्या हो रहा है परसय संज्ञा वाला प्रत्यय है, इड़ादि सिच भी है, ये सिच भी निषेध किसने किया नहीं है, नया सिच लुक हुआ है। दो ही अवस्था है जहां पर सूत्र नहीं लगेगा, यदि सिच लुक हुआ हो तो भी सूत्र नहीं लग सकता, जब सिच ही नहीं है वो इंटरनेट का प्रश्न खत्म हो गया। और सिच रहते वक्त में तो इड़ादी होना जरूरी है, अनेट वाले सिच को नहीं करेगा, और इड़ादी सिच होते हुए भी पर में आत्मपद होगा तब भी नहीं करेगा, परसय पद होना जरूरी है। ये नियमावली को रख करके क्या करते हैं विकल्प से वृद्धि कर दिया, तो न के अ को वृद्धि हो गया। एक बार क्या बना, इसलिए यही सारी चीज बोलना है, बाकी प्रक्रिया तो अनदीत बोला था, अब कहूंगा अनादीत, अनादिष्ठाम अनादिशु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म, सभी जगह वृद्धि हो जाएगी एक बार, और एक बार वृद्धि का भाव पक्ष है। अतो हलादेर लगो, गद व्यक्ताएं वाच्य में लगाए थे, अब नद अव्यक्त वाच्य में लगा दिया। अनादित अनादिष्टाम अनादिश, अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म, अनदीत अनिदिष्टाम अनदिशो अनदि अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिश्व अनदिश्म, लुंग लकार। और अंत में आता है ड्रिंग लकार। इसकी प्रक्रिया भू धातु के समान लगभग गुण को छोड़ के सादा सादा है। नद धातु से लिंग आया, किस सूत्र से आता लिंग, लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियादिपत्तौ, ड्रिंग आ गया तो नद धन रिंग, नद धन रिंग, लुंग लंग रिंग छोड़ दाता साटागम हो गया, अनद धन रिंग।
अनद धन ड्रिंक। प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में ड्रिंक हो गया तिप, अनद धन ती, तिप का क्या हुआ तिंग सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हो गया, कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त हुआ तो सतासी ड्रिल उठो हो, उससे क्या किया आपने सिय कर दिया, अनद सिय ती, अनद सिय ती रह गया। इस अवस्था में सिय का क्या होगा आर धातुकम शेष से आर धातु संज्ञा, तब आर धातु से टवला दे है इट्टागम, अनद इस्य, अनद इस्य धंती, इतर से सीलोप कर दीजिए, अनदिश्यत आदेश प्रत्यय हो अनदिश्यत, अनदिश्यत तो वैसे ही रहेगा, प्रत्ययों को जोड़ते जाए बदल बदल करके, तो उसको क्या होगा ताम, अनदिश्यताम, झोंता लगेगा, अनदिश्य धन जी झोंता अथवा पुरुप इत सीलोप सगांत सलोप, अनदिश्यन, अनदिश्यदन सिप, सिप का सकार उत्सर्ग अनदिश्य, अनिश्यदन थस, थस को तम अनदिश्यतम, अनदिश्यदन थ को तादेश अनदिश्यत, अनदिश्यदन मिप, मिप को हम आदेश अनिश्यदन हम, अमिप पूर्व अनदिश्यम, अनदिश्यदन वस, अनदिश्यदन मस, नित्यम गीता सकार का लोप, अतो दीर्घो यही अनदिश्याव अनदिश्या। अब इस धातु के सब लकार एक साथ रूप चलाइए, नदती नदता नदंती नदसी नदता नदथा नदामि नदाव नदाम, ननाद नेदतु नेदु नेदिथा नेदतु नेद, ननाद ननद नेदिव नेदिम, नदिता नदितारो नदितारः नदितासी नदितास्थ नदितास्थ नदितास्मि नदितास्व नदितास्मः, नदिशति नदिशतः नदिशन्ति नदिशसि नदिशतः नदिशतः नदिश्यामि नदिश्यावः नदिश्यामः, नदतु नदतात् नदतां नदन्तु नद नदतात् नदतं नदत, नदानि नदाव नदाम, अनदत् अनदताम अनदन् अनदः अनदतम अनदत, अनदम अनदाव अनदाम, नदेत नदेताम नदेयुः नदेः नदेतम नदेत, नदेयम नदेव नदेम, नद्यात् नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्त, नद्यासम नद्यास्व नद्यास्म, अनदि, पहले वृत्ति वाला पक्ष ले लीजिए, अनादीत अनादिष्टाम अनादिशु, अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट, अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म, अनदीत अनदिष्टाम अनदिशु, अनदी अनदिष्टम अनदिष्ट, अनदिशम अनदिश्व अनदिश्म, अनदिशत अनदिशताम अनदिशन, अनदिश अनदिशतम अनदिशत, अनदिशम अनदिश्याव अनदिश्याम। तो नदी समृद्ध हो, देखो कितनी बढ़िया प्रक्रिया बता रहे हैं आप। पहले शोक हुआ, शोक का नतीजा हे भगवान करके पुकारने लग गए, तो भक्ति जगी तो अव्यक्त शब्द में पहुंच गए, मौन पूर्वक भगवान को स्मरण किए, नतीजा क्या मालो माल हो गया, तो नदी समृद्ध हो, समृद्धि हो गई, तो नदी समृद्ध हो। यहां देखिए टू की संज्ञा करेंगे, इकार की भी संज्ञा करेंगे, तो नदी समृद्ध हो, समृद्धि अर्थ वाला धातु ला रहे हैं। धातु के अंदर ही पहले प्रक्रिया और आगे लकार आदि लाने से पहले क्या स्थिति आपका टू न दी, ये है ना, इसकी पहले धातु संज्ञा कर लीजिए तभी सूत्र लग पाएगा। भुवादयो धातव, इस सूत्र से धातु संज्ञा हो गया इसका। धातु संज्ञा करने के पश्चात आगे कोई भी प्रक्रिया करने से पहले ये दो सूत्र लगाना है, ठीक। देखिए आदिर ईटुड़ावाह, आदिर ईटुड़ावाह, आदि प्रथमा का एक वचन, ईटुड़ावाह प्रथमा का बहुवचन, दो पदों से युक्त सूत्र है, प्रथमा का एक वचन प्रथमा का बहुवचन। उपदेश धातुर आद्या एति इतः स्युः, उपदेश काल में विद्यमान धातु के आद्य अवयव जो ई पूरे समुदाय, ई पूरे समुदाय को, और टू पूरे समुदाय को, और डू ई टू डू, डू का डबा बन गया, प्रथमा का वचन है हरि 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 हरय, शंभु शंभु शंभव डव, है ना, डू है वहां, उसके प्रथम बहुवचन में डवह बन गया है ये नहीं, इसे डू था, इसे किन किन का लोप करेगा वो, किससे क्या करेगा, ई का, टू का और डू का,
ये कहां होनी चाहिए? धातु के आदि में। जैसे इफला, इफला धातु है, इमीदा स्नेहने, और टू नदी का तो आप देख ही रहे हैं वर्तमान में ये टू का, और डू का तो प्रसिद्ध है, जिनको बुढ़ापा आ गई हो तो याद रखेगा। नहीं नहीं लक्ष्य डू क्रिय करण है, डू है ही वह प्रसिद्ध है, टू तो वर्तमान में है ना। तो धातु के आदि में जो ही हो, धातु के आदि में डू हो, ये देखो धातु के अंत में यहां है, इसकी संज्ञा तो हलंतम से करना, इस सूत्र को लगाने की जरूरत नहीं है। इसे मैं जान के डुक नहीं दिखाया कि यहां है, ई नहीं है, केवल यहां है और अंत में है। तो उपदेश काल में अंत में विद्यमान जो हल होंगे उसको हलंत्यम से संज्ञा होता है, वहां आदि टुडू इस सूत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए ई का दृष्टांत, डू का और वर्तमान टू का, धातु के आदि में विद्यमान, उपदेश काल में आनी चाहिए, बाद में आया हुआ नहीं। बाद में आए हुए जो हैं उनको नहीं लेना, टकार टकार आदि उनको कहते उपदेश एक आदि में काल में, अर्थ उपदेश क्या है? आद्योच्चारण। उस समय में पाणिनि की तरफ पठित धातु पाठ में धातु के आदि में यदि ई टू डू हो, उनकी संज्ञा होगी। जिनकी संज्ञा होती है वो संपूर्ण का ही क्या होता है? तस्य लोप से, आदर्श लोप की सहायता के द्वारा तस्य लोप क्या करेगा? लोप कर दिया तो बचा कितना आ गया? नदी बचा हुआ है। नदी के इकार को आप इत संज्ञा करेंगे किस सूत्र से? उपदेश जन्नाथ की, तो इत संज्ञा हो गया, बचा कितना? नद। ये धातु कैसा हो गया? इसलिए इस धातु हम क्या कहेंगे? ईदित, है ना। कैसे? ये जो ई था, इकार की आपने संज्ञा किया ना, ये कैसा ई है? कैसा ई है वो? ह्रस्व है कि दीर्घ है कि प्लुत है? ह्रस्व है ना। ह्रस्व है, इसको बताने के लिए क्या प्रयोग करते हो? तपर करते हो ना। अब तपर कर दो, ह्रस्वीकार का आपने इत संज्ञा किया, इत इत यस्य सा, इसको क्या कहेंगे हम? ईदित कह देंगे। ये तकार को जलांश से द हो गया, इसको क्या कहा? इसलिए इस धातु का नाम पड़ गया ईदित धातु। इसे उकार की संज्ञा होगी तो हम क्या कहते हैं उसको? उदित धातु। उदित, ईदित, उदित है ये नहीं? ये दित धातु ये कार्य संज्ञा वाले कटे वर्षावरण है ना। इन सब के विशेष कार्य हैं, इसलिए ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। इदित धातुओं के कार्य भी बताने जा रहे हैं। उदित धातुओं के लिए अलग बताएंगे, ये धातुओं के लिए अलग बताएंगे, अलग अलग सूत्र आएंगे विशेष कार्य करने के लिए। अब यहां अपने इस धातु जो ह्रस्व ई था, इत था, उसकी अब इत संज्ञा किया। इसे पहले वाले इत का अर्थ क्या है? ह्रस्व इकार, है ना। और दूसरे वाले तो ये संज्ञा है इत इत यस्य सा इति ईदित, एक समास बन जाए। माने ह्रस्व इकार इत संज्ञा हुआ है जिसका, उसे हम क्या कहेंगे? ईदित कहेंगे। ऐसे कौन है वो? वर्तमान में नद धातु जो बच गया, नद का नाम हो गया ईदित धातु। और दूसरा नाम क्या है इसका? टू इत यस्य, टू इत यस्य, तो ट्वित भी है। क्या है ये? ट्वित, ट्वितोक्त्री सूत्र आगे कृदंत में जिन धातुओं की टू की संज्ञा होती है उनसे त्रि आदि प्रत्यय होते हैं वहां पर, इसलिए अनेकों कार्य करने के लिए टू की संज्ञा की गई है सुविधा के लिए। अतः ईदित धातु होने से नद धातु को क्या होता है? नद धातु से इदितो नुम धातोः सूत्र है। इदितो नुम धातोः, इदिता षष्ठी का एक वचन, नुम प्रथमा का एक वचन, धातोः षष्ठी का एक वचन, तीन पदों से सूत्र है। इदितो नुम धातोः स्पष्ट है सूत्रकार। जो इदित धातु है उनको नुम आगम कर देना। पर में क्या है, क्या मतलब नहीं, इससे पहले कहा दिया था कुछ भी आने से पहले सब सूत्र लगना है। यह पर निमित्त इसमें कुछ भी नहीं है, निमित्त इतना ही है धातु ईदित होनी चाहिए, तो उस धातु को क्या होगा? नुम आगम होगा। नुम कहाँ होगा? विदिचो अंत्यात् पर, अंत्य कौन है? न में जो उसके पर बैठ गया नुम के नकार, नंद धातु बन गया, धातु बना नंद।
अब इस नंदा से आप प्रक्रिया कर दीजिए। लट तिप शप नंदती नंदता नंदंदे नंदसी नंदता नंदंत नंदा में नंदा वंदाम नंदता है ना। कोई कार्य और है नहीं, लट तिप शप पूर्वत होगा। है? नंदती नंदतः नंदंती नंदसी नंदतः नंदथ नंदामी नंदावह नंदावह। लट लकार में सीधे सीधे बन गया। अब इसी में आंग उपसर्ग जोड़ देंगे ना, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यही है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आंग उपसर्ग पूरक यही प्रयोग हो जाता है, आनंद बन जाता है। यही नंद धातु से लिट लकार, नंद धन लिट, लिटवा लिट को क्या होगा तिप। लिट जैसे उसका अर्ध संज्ञा हो जाने से कर्तृशपादि से शपादि नहीं होंगे। नंद धन लिट, लिट को गया तिप, तिप हो गया नल, नंद धन नल, नल का अ, नंद धन अ। लिटि धातु अभ्यास से नंद नंद धन अ। पूर्वाभ्यास हलादि शेष न नंद धन अ, न नंद धन अ मिला दीजिए। ननंद ननंदतो हो ननंदो हो ननंदिथ ननंदतो हो ननंद ननंद ननंदिव ननंदिम। नंद धातु से लुट लकार, नंद धातु से लुट लकार होगा। तो लुट लकार होने से क्या हुआ, ये भी जो सब आपने प्रक्रिया किया ही देखा है, सारा वही प्रक्रिया चलेगा सब यहाँ। लुट लकार से तिप को ताश, तिप को डा आदेश हो जाएगा। प्राप्त शब्द को बाल कर सता से ताश हो गया। नद ताश ती, ती को डा, डा का आ, नद ताश आ। इट टागम आर्ध शेष अर्ध संज्ञा, आर्ध वाला से टागम। नंद इतास, नंद इतास आ। डित से टी का लोप कर दो, ताश का आस लोप हो गया। नंद इत आ मिला दीजिए। नंदिता नंदितारो नंदितारह नंदितासी नंदितास्थ नंदितास्थ नंदितास्मी नंदितास्वः नंदितास्मः। और नंदिष्यति, नंद धातु से तिप, लिट लगा लिट शेष से नंद धन लिट, लिट को तिप नंदन तिप। तिंश सार्थ संज्ञा कर शब्द शब्द प्राप्त हुआ। सता से लुटा से स्या हुआ। नंद स्या ती, नंद स्या ती। आर्ध विशेष आर्ध संज्ञा, आर्ध वाला से टागम। नंद इस्य ती, नंद इस्य ती। आश प्रत्यय शत गया। नंदिशति नंदिशतः नंदिष्यन्ति नंदिशसि नंदिशतः नंदिशथ नंदिष्यामि नंदिष्यावः नंदिष्यामः। नंद धातु से लोट लकार, लोट च सूत्र से आशीष लोटो सूत्र से लोट है, लोट को तिप है ना। तिप नंद धंती, ऐसा लोटो लंग से अटागम प्राप्ति, उसको निषेध हो गया। अंगत्व भावात इत शीलो प्राप्ति, उत्तर विधि सामर्थ्य ये भी नहीं हुआ। नंद और ती वापस लौट गया। कर्तृ शप नंद अति नंदती एरोहो नंदतो। तातंग हो गया। नंदता एक पक्ष है, तातंग भाव है। नंदतो नंदतु नंदतात नंदताम नंदो नंद नंदतात नंदतम नंदत नंदामी नंदावह नंदामह नंदानी नंदावह नंदामह। विसर्ग लोप हो जाएगा। नित्यम गिदा विसर्ग लोप हो गया। नंदानी नंदाव नंदाम। और लंग लगा, लंग लगा अनंदत है ना। नंद धातु है, उसे लंग होते बराबर लुंग लंग लिंग छोड़ धातु सप्तागम। आनंद धन लंग, लंग को तिप, तिप कति आनंदती। तिंश संज्ञा कर्त शब्द शप आनंद अति अनंदती इतलोप अनंदत अनंदत अनंदताम अनंदन अनंद अनंदतम अनंदत अनंदम अनंदाव अनंदाम। और विधिलिंग नंद धातु से विधिलिंग है। विधि निमित्त अधिष्ठ संपृष्ट प्रार्थना यशो लिंग। नंद धन विधिलिंग, विधिलिंग हो गया तिप नंद धन ती है ना। नंद धन ती सार्वधातुक नहीं, तिंश सार्वधातुकम सार संज्ञा हुआ। कर्तृ शब्द से शप नंद अति नंद अति यासठ प्रसिद्ध गिच्छ नंद अयास्ति नंद यास्ति। समय लिंग सर्वपरंत्य
सकार का लोप करना प्राप्त था। उसे बातो ये यह नंद अ य ती आदुर्स गुण नंदे ती इत सीलोप लोपयोर से लोप नंदेत नंदेत नंदेताम नंदेयुः नंदेहे नंदेतम नंदेता नंदेयम नंदेव नंदेम नंदेयम नंदेव नंदेम। अच्छा नंद्या आश्रलिंग नंद धातु से टिप व आश्रलिंग आए पहले आश्रलिंग लोढ़ो से नंद धन आ लिंग और आश्रलिंग को क्या हो गया टिप और टिप का लिंगा आशीष अर्थ संज्ञा होने से कर्ज शप नहीं हुआ है ना। जब शप नहीं हुई तो नंद और ती रह गया। या सट पर से प्रदेश गिच्च नंद यास्ति नंद यास्ति इतस्य से लोप नंद यास्त संत श्लोक से तलोप कर दो नंद्यात नहीं तलोप नहीं होगा प्राप्त हुआ प्राप्त स्थलों को पार करके स्को संयोगाद्युरंत से सकार का लोप कर दिया। तो नंद्यात नंद्यास्ताम नंद्यासोह नंद्याह नंद्यास्तम नंद्यास्त नंद्यासम नंद्यास्व नंद्यास्म। अब नंद धातु से लुंग लकार नंद धातु से लुंग लकार आ गया। उस लुंग के परते हुए सबसे लुंग लंग लिंग छोड़ धातु सप्तागम आनंद धन लुंग लुंग को के टिप आनंद धन टिप टिप का बचा ती आनंद धन ती। इस अवस्था में तिंश सार्थ सार्थ संज्ञा बाद क्या प्राप्त हुआ कर्तरी शब्द उसे बाद करके श्री लुंगी श्ले सिच आनंद स ती आनंद स ती उस सिच का आर्ध सार्थ संज्ञा आर्ध से टागम आनंद इस दंती इतस्य से की का लोप कर दीजिए अनंत इस उस अपर संज्ञा अप्रत्यय काल प्रत्यय अस्ति सिचो अप्रत्यय ईटागम अनंत इस ईट ईट ईटी से सक लोप अनंत ईट सिजलोपे एकादेश एकादेश सिद्धोवाच्य एकादेशे सिद्धोवाच्य सिद्ध होने से क्या हो गया आकाश और दीर्घ ई और एक दीर्घ हो गया अनंदीत अनंदिष्टाम अनंदिशो अनंदी अनंदिष्टम अनंदिष्ट अनंदिशम अनंदिश्व अनंदिश्व अनंदिश्यत बनेगा ड्रिंग लकार है ना। लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्ता हो सूत्र से ड्रिंग आ गया नंद धन ड्रिंग लुंग लंगिंग छोड़ जाता है अट्टागम हो गया आनंद धन ड्रिंग ड्रिंग हो गया तिप आनंद धनती तिंश सर सार संज्ञा हुई शब्द प्राप्त हुआ करते शब्द से सदासी स्य हो गया आनंद स्य थी अनंत स्य थी स्य का अर्ध तो अर्ध संज्ञा हुआ अर्ध से वाला सिट्टागम आनंद इस्य धनती इतर से लोप अनंदिष्यत आदेश प्रत्यय सप्तम अनंदिष्यत अनंदिशत अनंदिशताम अनंदिशन अनंदिशः अनंदिशतम अनंदिशत अनंदिशम अनंदिश्याम। इस प्रकार तो नदी समृद्धि हुई है ना। खूब धन दौलत प्राप्त हो गया। करोगे क्या दान पुण्य करना है अर्थ पूजायाम पूजा पाठ में लगो धन दौलत से भोग मत लगो। इसलिए जान बुझ के यहाँ पर भोग वाला धातु नहीं लाया इसके बाद पूजा धातु ला रहे अर्थ पूजायाम। धन का उपयोग पूजा में ही होना है धन का उपयोग भोग के लिए नहीं। अर्च पूजायाम आएगा उससे पहले इस धातु का सभी लकार होगा रूप एक साथ चलाइए नंदति नंदत नंदंती नंदसी नंदत नंदथ नंदामि नंदाव नंदामः ननंद ननंदतु नंदो ननंदिथ ननंदतु ननंद ननंद नंदिव नंदिम नंदिता नंदितारो नंदितारः नंदितासी नंदितास्थ नंदितास्थ नंदितास्मि नंदितास्व नंदितास्मः नंदिशति नंदिशतः नंदिशन्ति नंदिशसि नंदिशतः नंदिशथ नंदिश्यामि नंदिश्यावः नंदिश्यामः नंदतो नंदतात नंदतां नंदन्तो नंद नंदतात नंदतं नंदत नंदानि नंदाव नंदाम अनंदत अनंदताम अनंदन अनंदः अनंदतम अनंदत अनंदम अनंदाव नंदाम नंदेत नंदेताम नंदेयुः नंदेहे नंदेतम नंदेत नंदेयम नंदेव नंदेम नंद्यात नंद्यास्ताम नंद्यासु नंद्याः नंद्यास्तम नंद्यास्त नंद्यासम नंद्यास्व नंद्यास्म अनंदीत अनंदिष्टाम अनंदिशुः अनंदीहि अनंदिष्टम अनंदिष्ट अनंदिशम अनंदिश्व अनंदिश्म अनंदिशत अनंदिशताम अनंदिशन अनंदिश्यः अनंदिशतम अनंदिशत अनंदिशम अनंदिश्याव अनंदिश्याम। अर्च पूजायाम अर्च धातु है पूजा अर्थ में यहाँ आकार की संज्ञा हुई
वह आकार उदात्तित है, उदात्तित होने के नाते परसमय पद में इसका रूप चलेगा। अर्च धातु से उदात्तित्व वाले धातु शुरू हो गया। लट टिप शप प्रकार की संज्ञा मिला दीजिए, अर्चति, कोई काम नहीं है। लट हुआ, टिप आया, टिप के सार्थ संज्ञा, सार्थ संज्ञा से कर्तरी शप अ बचा, अर्च अति अर्चति, तसाया अर्चतः, झोंत अतोगुणी पूर्व अर्चन्ति अर्चसी अर्चतः अर्चत, मिप में अतो दीर्घई अर्चामि अर्चावः अर्चामः, अर्चति अर्चत अर्चन्ति अर्चसी अर्चत अर्चत अर्चामि अर्चावः अर्चामः। अब अर्च धातु से आपको लिट लकार परोक्ष है, लिट शुद्ध से लिटाया, लिटाते ही बराबर क्या हुआ, अर्च धातु से लिट को तिप हो गया, लिट को तिप कर दिया, अर्चधंती। इस अवस्था में कर्तृ शब्द से पुनः प्राप्त होने लगेगा, है ना, कि तिप की सार्वधातुकम से तिप की सार्थ संज्ञा प्राप्त थी, उसको बाद दिया कौन, लिट च, आर्ध संज्ञा कर दिया, शप निवृत्त हो गया, अर्चदंती रह गया, परस्मय पदानाम नल सूत्र से नल हो गया। तो अर्चधन नल, नल का अ, अर्चधन अ, अर्चधन अ, अर्चधन इस अवस्था में यदि धातु और अनभ्यासस्य अर्च धन अ में अर्च अर्चधन अ हो गया। क्या स्थिति बना, अर्च अर्चधन अ, अर्च अर्च धन अ, और अभ्यास करके पूर्व अभ्यास हलाधिशेष अर्च अ, क्योंकि द्वितीय समुदाय है नहीं ना यहाँ पे, यदि द्वितीय समुदाय तो अजादेर द्वितीय से बोला गया था, अजादेर से, ये अजादी धातु है ही, लेकिन द्वितीय समुदाय यहाँ प्राप्त नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आद्यंतवदेकस्मिन् देवदत्त से पुत्र शैव आदि शैव मध्यम शैव कनिष्ठ, यही द्वितीय समुदाय मान होगा। ये अर्च क्या है, यही प्रथम समुदाय भी है, यही द्वितीय समुदाय भी है, यही तृतीय समुदाय भी है। इसलिए इस अर्च को ही हम द्वितीय कर देते, अर्च अर्चधन अ। नहीं तो नियम क्या था, हमेशा हलादि हो तो प्रथम समुदाय, अजादे द्वितीय। इसीलिए अर्च में यदि पर में कुछ और होता, इस च के अंतर्गत कोई अच्छ होता, स्वर वर्ण होता, तो हम क्या करते, अर को अलग रख करके वो च और अ जो भी रहेगा इसके, इस समुदाय मात्र को द्वित्व करता है, र को द्वित्व नहीं कर सकते। नंद्रा संयोग आदि, संयोग के आदिभूता जो न र द, इनकी कभी द्वित्व नहीं होती है ना। इसीलिए र को भी छोड़ करके केवल च और च में कोई अच्छा होता, मान लो ची होता, वो ची को द्वित्व कर देते। लेकिन यह द्वितीय समुदाय हमको मिल नहीं रहा है। यही हालत थी, कहां पहले आपने सूत्र धातु पढ़ा, अत सातत्य गमने, वो भी आजादी था, लेकिन वहां भी द्वितीय समुदाय नहीं है। व्यपदेश उसी को द्वितीय समुदाय मान करके उसी को द्वितीय करते संपूर्ण को अतत्व वहां पर किया था। जैसे अर्च अर्चधन अ, पूर्व अभ्यास हलादिशेष से, इसलिए रच दोनों चला गया, अ अर्चधन अ, अ अर्चधन अ। अब सूत्र लगाएंगे हम यहाँ, अत आदेः, आ अर्च धन अ, ये सूत्र पढ़े आप, अत आदेः। अभ्यास में विद्यमान जो रसो अ है उसको दीर्घ, हमने बताया था, अत सात में धातु नहीं समझना, अत आदेः सूत्र में बोल था ना हमने, ये ना समझे कि अत ये षष्ठी के एक वचन है, ये नहीं कि अत धातु, क्योंकि ये सूत्र को लाया अत धातु में से सबको भ्रांति होता है। अत आदे मीन्स वहां अत सातत्य में धातु लेना, ऐसा अर्थ समझते हैं लोग, गलत है। कि उस धातु में सूत्र भले दे दिया यहाँ पर लघु के क्रम से, उसका तात्पर्य नहीं कि वह अत सातत्य धातु को आदि को आकार को दीर्घ करो, ऐसा अर्थ नहीं है। अभ्यास में विद्यमान जो अ है आदिभूता, उसको क्या होगा, दीर्घ होगा। इसे दीर्घ हो गया यहाँ पर उसी सूत्र से, तो आ अर्च धन अ, आ अर्च धन अ, इस अवस्था में तस्मात् नुड द्विहल सूत्र है, तस्मात् नुड द्विहल, तस्मात् पंचमी के एक वचन, नुट प्रथमा के एक वचन,
द्विहलः षष्ठी का एक वचन। दीर्घीभूतात् अकारात् परस्य द्विहलो धातु हो नुट स्यात्। दीर्घीभूतात् अकारात्, दीर्घ कर दिया गया किसी दूसरे सूत्र से, पहले से था नहीं वो। दीर्घीभूतात्, इसे दीर्घीभूत करने वाले क्या है? अदीर्घो दीर्घो भवति इति दीर्घीभूतः। तारसा दीर्घीभूतात्, पहले दीर्घ नहीं था, बाद में दीर्घ हो गया। ऐसा जो दीर्घीभूत अभ्यासभूत आकार, उस आकार से पर में आया हो जो द्विहल धातु, उन द्विहल धातुओं को यूनिट होता है, एक हल धातु को नहीं होगा। इसे अथ साथ नहीं किया था आपने, है ना? वहां भी क्या था? अत धातु था, द्विहल है क्या यहाँ पे? इसको दीर्घ तो किया आपने वहां भी, वहां दीर्घ किया है अत आधे सूत्र से आ अत, लेकिन दीर्घीभूत आ से पर में द्विहल धातु नहीं मिल रहा है मेरे को वहां। ये कितना है ना? और यहां पर क्या है? रच, दो हल है या नहीं? यहां द्विहल वाला धातु है दीर्घीभूत से परे, वहां द्विहल धातु नहीं था, इसलिए सूत्र वहां नहीं लगाया। अतः आधे लगाए थे, इन्हें सूत्र को वहां दिखाया नहीं था क्योंकि वहां द्विहल नहीं उपलब्ध है। यहां दीर्घीभूत आकार से पर में द्विहल वाला धातु है, उस द्विहल वाले धातु को क्या होगा? नुट्टागम स्यात्। आद्यंतो टकतो सूत्र की सहायता से तस्मा नुट द्विहल सूत्र ने क्या किया? नुट्टागम कर दिया, आ नर्च हो जाएगा इसलिए, है ना? नुट आदि के बैठेगा, न के पर में पूर्व में न बैठेगा, यहां पर उसके आदि में, आकार के आदि में बैठेगा, न नर्च हो गया वो। आ नर्च ओ मिला दीजिए, आ नर्च, आनर्च आनर्चतुः आनर्चुः आनर्चिथ आनर्चतुः आनर्च आनर्चिव आनर्चिम आनर्च आनर्चिव आनर्चिम।